क्लास लेते हो क्या? हाँ बेटा। शाम को भी क्लास लेते हो क्या सर? शाम के आप बच्चों शाम के समय में बच्चे लोगों के लिए, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो लोगों का प्रेजेंटेशन रहता है शाम शाम के समय। यस सर। तो जो बच्चे 10वीं और 12वीं का 2 क्लास रहता है, तो उस समय बच्चे लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए मैं देता हूँ कि वो जो उस क्लास को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक मौका दे रहा हूँ ऑनलाइन, मतलब राज्य स्तरीय पढ़ाने के लिए, कि अगर सकते हैं अपनी योग्यता को दिखा सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे बच्चे हैं, सब समझदार होशियार बच्चे, उनके सामने में कोई क्लास का प्रेजेंटेशन देना बहुत बड़ी बात है। यस सर। तो अभी 1 महीना के लिए ये एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग शुरू करे थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल रहा बच्चों। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चे भी पढ़ाने के लिए आगे आए जो कभी पढ़ा नहीं सकते थे। तो सोचो कि वो कितना तैयारी करे उसके लिए। यस सर। ऑनलाइन मंच है पढ़ाई के लिए, मैं जिसमें बच्चों लोगों को दे रहा हूँ। आज जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मण साहू और एक शिव प्रसाद बोलकर 9th का बच्चा है। अब सोचो वो एक गांव का बच्चा है और वो बच्चा पढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए कितना मेहनत किया होगा वो। लक्ष्मण साहू जो है वो भी कितना मेहनत कर रही होंगी। तो जो पढ़ाता है वो सारी चीजों की तैयारी करता है ताकि उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा हो। तो 1 महीना का ये प्रैक्टिकल रखा था मैं, ताकि 10वीं का जो परीक्षा नहीं हो पाया, 12वीं का नहीं हो पाया, तो बच्चे अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और पढ़ें और पढ़ाएं भी। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। प्रणाम सर। चलिए, लक्ष्मी आई नहीं आएंगे लक्ष्मी। चलिए, आ गई है लक्ष्मी साहू। लक्ष्मी। यस सर। प्रणाम सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो। चलिए, आपका स्वागत है और अब आप पढ़ाएं। चलिए, स्वागत है बच्चों लक्ष्मी साहू की क्लास में। तो बच्ची पढ़ा रही है तो आप उनकी हौसला अफजाई करें और प्रश्न जरूर करें। पहले पूरा सुन लें, कुछ समझ नहीं आता तो जरूर बात करें। गुड इवनिंग बेटा, जरूर बात करें। चलिए बेटा लक्ष्मी। मेरे आदरणीय शिक्षक एवं सभी जुड़े भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जोहार। मैं आप लोगों के सामने एक पाठ छोटा मेरा खेत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या कोई? हेलो हेलो। हाँ बहन। वॉइस आ रहे मेरे? हाँ आ रही है। स्क्रीन शेयर कीजिए ना कोई। हाँ, वो भाई करेंगे, अनुराग भाई। जी बहन। आगे चले। हाँ बहन, आप स्टार्ट कीजिए, अनुराग भाई करेंगे फिर। जी। आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा पाठ, आरोह भाग पाठ 10, छोटा मेरा खेत पढ़ाने वाली हूँ। पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। कोई बोलो ना जी। हाँ हाँ बहन, आप बोलो ना। जी। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फास्टरपुर है। मैं मुंगेली ब्लॉक से हूँ। तो
चलिए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। पाठ की बोल है छोटा मेरा खेत। इसके कवि उमा शंकर जोशी जी है। उमा शंकर जोशी जी के द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख है। इसे जानने से पहले हम छोटा सा कवि परिचय देख लेते हैं। वॉइस क्लियर है ना? हाँ बहन, आप बताइए। हाँ बहन, एकदम क्लियर है जी। उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 गुजरात में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इसकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी, सापना भार सहित कहानी, सामड़ी मेड़ो, विसामो उपन्यास है। इसकी अनेक निबंध भी हैं। गोष्ठी, उहबाड़ी, कालांत कवि, मल्हार, स्वप्न प्रणय संपादन है। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन हुआ। श्री उमाशंकर जोशी जी का निधन सन 1988 में हो गया। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधर कहीं से आया, छड़ का बीज वहां बोया गया। इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। छोटा मेरा खेत चकोना, कवि कहता है कि कागज का एक पन्ना चकोर अर्थात चार कोने वाला है, जिसे कवि ने अपना एक छोटा सा खेत का रूप दे दिया है। कोई अंधड़ कहीं से आए, छड़ का बीज वहां बोया गया। यहाँ पर अंधड़ तूफान या आंधी को कहा है। कोई तूफान कहीं से आए, उनके मन में अर्थात कवि के मन में भावात्मक विचार उत्पन्न हो रहा है। यह आवेग का उत्पन्न उठता जा रहा है। वह अपने विचारों के बीज को चकोर कागज के पन्ने में बो देता है, अर्थात लिख लेता है। या अपने मन से जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसे अपने चकोरे जो कागज का पन्ना है उसे खेत माना है, उसमें वो देता है। कल्पना के रसायनों को बीज गल गया नहीं शेष। यह विचार कागज की यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों में अर्थात विचारों को वो पी गया मतलब कि वो कागज की पन्ना है जिसमें वो बो गया, लिख गया, जो भी अपने शब्दों में। इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो जाता है। जब कवि का अहम समाप्त हो जाता है तो उसे सुस्पष्ट तो रचना का उदय हो जाता है। आगे देखते हैं। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, तथा शब्दों के अंकुर फूट उठते हैं, वह फूटने लगते हैं, अर्थात कवि के मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि उसका रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह किसान अपने खेतों में बीज बोकर या विकसित कर पौधे उत्पन्न कर लेता है, जो अंकुरित होकर पत्ते का फूलों से लतकर झुक जाती है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती है। रोपाई झड़की, कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अलौकिक, इसका अर्थ होता है दिव्य, अद्भुत या अनोखा। अमृत तो आप लोग जानते ही होंगे। हेलो। हाँ बहन, जानते हैं ना अमृत। वॉइस तो क्लियर है ना? हाँ बहन, एकदम क्लियर है। ठीक है। झूमने लगे रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती है। रुपाई छड़ के लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चकोना। रस भी जानते होंगे, साहित्य के आनंद या फल का रस भी होता है। रुपाई भी तो
रोपाई जैसे कि छोटा पौधे को एक जगह से दूसरी जगह में लगाना। ठीक, आप लोग वो देखे हैं क्या, धान की रोपाई करते? हाँ बहन। हाँ सही देखे। हाँ बहन देखे हैं। हाँ देखे हैं बहन। हम्म। अनंता, अनंता के सदा के लिए, हमेशा के लिए। अक्षय, अक्षय का अर्थ कभी नहीं नष्ट होने वाला। पात्र भी है, पात्र में बर्तन, जो हम बर्तन भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ कविता के अर्थ के रूप में भी क्या ले तो इसका काव्य का आनंद की स्रोत होता है। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। फिर आगे कवि कहता है, जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उसे अद्भुत रस की, अर्थात अद्भुत रस मतलब कि काव्य रस की जो धाराएं हैं वो फूटने लगती है या पड़ती है, जो अमृत के समान लगती है। यह रचना पल भर में अर्थात क्षण भर में रची थी, यह रची गई थी, परंतु उससे मिले फल अनंत काल तक मिलती है। कवि इस रस को जितना लुटाता है मतलब कि जो अपने विचारों में, अपने मन में जो सोच रहे वो, उससे मिले फल अनंत काल तक मिलता रहेगा। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही उसकी आनंद की प्राप्ति होती है। कवि कहते हैं उसका कवि रूपी खेत जो छोटा सा खेत है पर कागज का पन्ने का, लेकिन इसमें जो रस है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। समझ आया बहन सेकंड पैराग्राफ ये ना सेकंड? ये ऊपर सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को। कल्पना के रसायनों को, कौन सा वाला? कल्पना के रसायनों को जी, कल्पना की रसायनों वाला भी और झूमने लगे फल रस अलौकिक वाला भी। ठीक है। कल्पना के रसायनों को भी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कल्पना के रसायनों को अर्थात यह विचार जो है कवि के मन में कल्पना के अनुसार सभी सहायक पदार्थों में उमड़ रहा है, जिसको उठ रहा है, उसके मन में जो किरण उठने लगे अनेक पदार्थ में, मतलब कि जैसे कि कविता लिखते हैं या फिर आप ही लोग कोई शब्द लिखेंगे या कोई गाना वाना लिखेंगे तो आपके मन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होते ही होंगे। वैसे कवि के मन में जो है उत्पन्न हो रहा है। कवि के अहम समाप्त हो गया। जब कवि के अहम समाप्त हो जाते तो उसे सुविष्ट मतलब कि सभी को जब एक साथ बिठाएंगे, विचार जो सोच रहे हैं उसे, तो उनसे रचना होगी ना भाई। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्प से नमित हुआ विशेष। जो रचना का उदय हुआ है ना तथा उसमें शब्द अंकुर फूटने लगे, अर्थात कवि के मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लेता है। इसी तरह किसान अपने खेतों में बीज बोकर या विकसित कर पौधे उत्पन्न कर लेते हैं। जब बीज बोते हैं तो उसमें अंकुरित पौधे में पानी वानी डालेंगे, उसमें रासायनिक पदार्थ डालेंगे तभी तो वो बढ़ेगा ना। वो अपने मन से कोई कीड़े वीड़े खा देंगे या तो फिर और कुछ जानवर खा लेंगे तो उसके पेट में थोड़ी ना उगेंगे। इसी तरह वो कवि जो है ना अपने पन्ना रूपी खेत में विचारों को बो रहा है। ठीक है, और कौन सा झूमने लगे, ये वाला बताना है क्या? हेलो। हाँ बहन वही वाला। जी,
झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती है, रुपाई क्षण की कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा, छोटा मेरा खेत चकोना। कवि कहता है, उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो बोल रहे हैं। जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है, उसका कहने का मतलब है जो पन्ना रूपी खेत है अर्थात जो कागज का चकोना खेत है, उसमें वो जो शब्द लिख रहे हैं, विचार लिख रहे हैं, उसमें न जो है फल झूमने लगते हैं। फल मतलब कि उसका जो भाव है, विचार है, वो झूमने लगते हैं उसके मन में। वो अपने मन में भी सोच रहे हैं और लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो उसे अद्भुत रस की उद्गम हो जाती है, धाराएं फूट उठती है जो अमृत के समान लगती है। यह रचना पल भर में अर्थात क्षण भर में रची थी, परंतु उसे मिले फल अनंत काल तक मिलता रहेगा। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतनी ही बढ़ता जाता है। लुटाता जाता है मतलब कि आनंद की प्राप्ति होती जाती है। कवि कहता है कि उसका कविता रूपी खेत छोटा है, कविता रूपी खेत छोटा है, लेकिन उसमें जो रस बोया है अर्थात जो लिखा है विचार, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसमें जो है रूपक अलंकार लिया है, खड़ी बोली भी है, सीधी सरल। हेलो। हाँ बहन। बहन, अंधर हाँ का बहन। अर्थ क्या होता है? अंधर में तूफान, आंधी। रस का अक्षय पात्र सदा, अगर आपको और बताइए। रस अलौकिक। रस का अक्षय पात्र सदा का वाला लाइन को एक बार और। अक्षय पात्र सदा, छोटा मेरा खेत कोना। जी। रस रस तो आप लोग जानते हैं, रस आनंद की प्राप्ति काव्य की रचना होती है। अक्षय, अक्षय में कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पात्र में बर्तन, सदा के लिए, सदा या हमेशा के लिए, ठीक है। छोटा मेरा खेत चकोना। जो कवि जो लिख रहा है वो कविता में, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। इस कविता में एकांत अलंकार भी होगा ना, पल्लव पुष्पों में। हाँ, पुनरुक्ति अलंकार है इसमें। और उपमा अलंकार? उपमा अलंकार भी है इसमें। उपमा नहीं है, रूपक अलंकार है इसमें। उपमा अलंकार जो है ना, बगुले के पंख में है। तो बहन यहाँ पे रूपक अलंकार कैसे है, थोड़ा समझाइए ना। यहाँ पर रूपक अलंकार नहीं है ना बहन। सॉरी, हाँ रूपक अलंकार है यहाँ पर। बगुलों के पंख में जो है उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार यहाँ पर देखो, जी, जैसे कि आप पल्लव पुष्पों में प्रकाश तो नहीं होगा ना, वो छेकानुप्रास अलंकार होगा। और जैसे कि कभी कभी जो 3 बार आएगा उसमें वृत्यानुप्रास अलंकार होगा ना। 3 बार या 2 बार ही वो पुनरावृत्ति हो ना, वहां पर होता है पुनरावृत्ति अलंकार। अलंकार भी उसकी पुनरावृत्ति ये देखो है, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव और पुष्पों से यहाँ पर 2 बार आए ना। हेलो, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।
बोलो ना। आगे बढ़े। बगुलों के पंख। हेलो। अलौकिक क्या होता है, एक बार और बता दीजिए, समझ में नहीं आया। अलौकिक, अलौकिक मीन्स होता है दिव्य, अद्भुत या अनोखा। हेलो। हेलो। हाँ बहन। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो बेटा। हो गया लक्ष्मणी? हाँ चलिए, हेलो हो गया। एनी चलो। डाउट? हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी लक्ष्मणी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों की जवाब देना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन लक्ष्मणी ने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। वृत्यानुप्रास अलंकार जो होता है कि मतलब कोई भी वर्ण जब बार बार अनुप्रास अलंकार के एक प्रकार है, ठीक है, उसी के अंतर ये अलंकार लिखते हैं, लेकिन वो दूसरा रूप है उसका। हाँ वही मैं बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो हम किसी भी काव्यांश की जब व्याख्या करते हैं तो ये विशेष में लिखा जाता है। ठीक है, तो विशेष में चाहे रस लिखें, अलंकार लिखें, शब्द शक्ति लिखें, या उस पूरे पद का विशेष वाक्य को लिखा जाता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया लक्ष्मणी ने, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इतने अच्छे से क्वेश्चन किया और इसमें जवाब भी दिया लक्ष्मणी ने। आचार्य जी कुछ क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना भाई। बहुत वेरी गुड। देखिए आचार्य जी, हाँ पूछो लक्ष्मण। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये थोड़ा कहने मेरे से अभी इतिहास के पन्ने। लक्ष्मण नारायण, मेरे से अभी लिंक जब मैं अगला भेजूंगा तब मेरे से पूछना। अभी सिर्फ लक्ष्मणी से प्रश्न पूछो, 1 मिनट और बस बाकी है, उसके बाद में अपन अगला लिंक शुरू करेंगे। सर बगुले के पंख भी तो हैं। बगुले के पंख? हाँ बताओ। हाँ, क्या पूछ रहे हैं वो लोग? सर ये पढ़ाना चाहती हूँ, बगुले के पंख इसी बात से हैं। बेटा समय हो गया है, और आपने जितना पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और इसके लिए मेहनत किया आपने, सफल रहा। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि और बच्चे भी अपना नाम दें। अभी मेरे पास 3-4 बच्चे का नाम है, मैं चाहता हूँ कि और बच्चे भी दें। ज्यादा दिन नहीं बचा है, बस 10 दिन करीब बचा है, उसके बाद देखते हैं क्या कैसा रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू शुक्रिया, सर। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मणी। और सभी बच्चों से फिर मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोगों के बीच एक छोटा सा बच्चा है, नारायण, सॉरी शिव प्रसाद, वो बच्चा अलंकार पढ़ाएगा, अलंकार। तो जैसे अभी अलंकार बता रही थी लक्ष्मणी, देखते हैं वो 9वीं का बच्चा है, वो पढ़ा रहा है, 9वीं साल 10वीं गया है। अब पिछले साल स्कूल भी नहीं खुला था, तो आप उस बच्चे का हिम्मत का दाद भी दें कि वो हमको व्याकरण का एक अलंकार को पढ़ा रहा है, और आप लोग आए, जरूर आए। चलिए सभी का स्वागत है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।